फुटबॉलर ही अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबको कहता हूँ आवारा गर्द की दुनिया में। एक बार फिर आपके सामने पेश आया हूँ एक नए व्लॉग, एक नए कहानी और एक नए मुकामात और जगहों के साथ। आज का सफ़र शारक से शुरू हुआ अरनाही की तरफ, जो कि एक ख़तरनाक और जानलेवा और खूनी रोड है। यहाँ पर मामूल के मुताबिक एक्सीडेंट और अमवात होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का रोड जो मैक्सिमम है वह एक ही गाड़ी के लिए है। यहाँ पर ट्रक के साथ आपका गुजरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। कई जगहों पे जैसे कि हम यहाँ पे उतरे, यहाँ पे हम खड़े हुए, क्योंकि ट्रक के साथ गुजरना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। तो हमारा सफ़र जारी रहा है। हम इस वक्त नसक, जिसे नाकस के नाम से भी कहा जाता है, यहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से हमने आगे वीडियो ना बनाई क्योंकि हमारे पास मोबाइल का स्टोरेज फुल हुआ। उसके बाद हम पहुँचे अरनाई के मांदा, जिसमें पूरे अरनाई के लोग आकर यहाँ पर अपने माजिगर को एंजॉय करते हैं। ख़ास के तौर पर हमारे अरनाई वाले मन्ना वाले वहाँ आकर बहुत एंजॉय करते हैं, और हमने भी माल्टे का कर एंजॉय किया। वहाँ से फिर हमने एक प्रोग्राम तैयार किया, रवाना हुए द इंजुर मांदे की तरफ, क्योंकि हमने सोचा कि आज दोपहर का खाना वहाँ ख़ुद बनाकर खाएँ। तो ये रास्ते में भेड़ बकरियाँ आने लगे, और यहाँ से हमारा सफ़र जारी रहा। और आप भी देखते रहिए हमारे सफ़र और हमारे साथ एंजॉय करें। जहाँ पर मैं अपने साथियों को बता रहा था कि हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ से फिर हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया, और तेज़ी के साथ हम चले अपने मंज़र की तरफ, जिसका मैंने पहले ही बताया था, इंजुर मंदिर की तरफ। और जारी रहा सफ़र ऐसा, क्योंकि ये सारे चढ़ाइयाँ हैं और ऊपर से गाड़ियाँ भी आती हैं, जो कि ज़्यादातर संजावी और लड़ाई की तरफ से आती है, तुरखान के रोड पर। और यहाँ से रोड के कई पैच, छोटे छोटे पैच आते हैं जो ख़राब है। और यहाँ का जो ये पैच है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर पुल की अशद ज़रूरत है, मगर ब्रिज की अशद ज़रूरत है, मगर यहाँ पर ब्रिज नहीं है। तो ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, और हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, क्योंकि हम तीन एक बाइक में ही थे, मैं, मतीन और मकसूद अहमद। तो यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, अपने सफ़र को जारी रखा। और आज यहाँ पर मुझे एक बंदे का एक कॉल याद आया, जो कहते थे कि जितना ख़राब रास्ता हो वो इतना अच्छा उसका डेस्टिनेशन होता है, आखिरी पॉइंट होता है, वो नज़ारे खूबसूरत होते हैं। मगर वो बंदा मुझे याद नहीं कि कौन था। चलो मैं ही था यार, मंसूर ने बनाया था ये बात। तो इसी तरह देखिए कि ये रास्ता दो पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक ऐसे खूबसूरत मुकाम तक पहुंचाता है इंसान को कि बंदा हैरान रह जाता है।
और आखिरकार हम अपने पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमने अपना पिकनिक ही करना था, जिससे मैंने कहा कि ये इसको इंजुरमंद कहते हैं। यहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम किया और इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने बनाने लगे। ये है मेरे दोस्त सदाम, मकसूद एंड मतीन, खाना बनाने लगे। और इसके बाद हम अपने और यहाँ पर जैसे हमने खाना बनाना लगे तो हमें पता चला कि हमारे पास चाकू भी नहीं है जिससे हम टमाटर काट सकें, तो जिसकी वजह से हमने चमची से ही काटने लगे। तो ऐसा ऐसा हम बनाने लगे। तो आप भी देखिए वीडियो और एंजॉय करें। और इसके बाद हमने अपने देग को खाने को पकाने के लिए छोड़ा और हम अपने गेम को करने लगे। आपको तो पता ही कि पिकनिक लड्डो और चक्के के बगैर अधूरा है। तो हम करने लगे लड्डो और देग को छोड़ा अपने दोस्त मतीन के हवाले। तो आगे देखिए और देग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे खाना उन्होंने बनाया था। हमने छोड़ा था उसको कढ़ाई बनाने के लिए और उन्होंने बनाया था आलू, बिल्कुल ही गिला दिया था। कहते हैं कि 3-4 अड़ी रह गए थे, उसको भी मैंने निकाल कर फेंक दिया। तो फिर देखिए वो शेफ जिसने इस खाने को बनाया था ये है। और इसको मैंने कहा कि आप थोड़ा सा एक्शन में आ जाए, तो ये देखिए कैसे एक्शन है, देखो कि गुड है। और उसके बाद यहाँ पर एक गाय भी खड़े थे जो बहुत भूखी थी। हमारा सारा लास्ट में कुछ देख रह गया था, उसको सारा खा लिया इन्होंने। तो अब हम इसके बाद हम खाने बैठ गए और खाने के बाद प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। मैं चाहता हूँ इजाज़त आपसे। अपने दोस्त मंसूर अहमद को याद रखना। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।